अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और हालात बदलने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इमरान खान का बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है, होने वाली ज़्यादतियाँ बेनकाब हो रही हैं और एक नहीं हर जगह हो रही हैं। इम्तहान अदलिया का है, बहुत पहले कहा था सारा मलबा अदलिया पे गिरना है और अदलिया वो काम नहीं कर सकी जो करने चाहिए थे। निगरान हुकूमत को प्रोटेक्शन, इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्शन, हर एक को जितनी प्रोटेक्शन हमारी अदालतों ने दी है और उसका नुकसान देख लें। साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सके। मुल्क कहाँ जा रहा है वहाँ से आप समझ सकते हैं। आज 19 फरवरी 2024 है, पीर का दिन है। बहुत सी गुफ्तगू आपके साथ कर रही हैं और वो भाग गया पिटिशनर। जी जी जी, जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की थी वो पिटिशन मैं अब फाइल कर रहा हूँ। मैंने तैयार कर ली है पिटिशन, उस पर गुफ्तगू करेंगे हम। जमात इस्लामी की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है। बुशरा बीबी और सागिम साहब के साहबजादे की जो ऑडियो लीक हुई थी उसके हवाले से मिसिंग पर्सन में जब बुलाया गया था निगरान वज़ीर आला का, वज़ीर आज़म को वो पेश नहीं हुआ। बलूचिस्तान में PPR अरकान जो हैं तादाद बढ़ के 13 हो गई है, तो हुकूमत वो बना रहे हैं वहाँ पर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मस्जिद वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो रहा है और PTI और JUI के दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों से बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा है और इंतखाबात में अपना बाकी आपको ले चलते हैं। सबसे पहली खबर तो आपको ये दे दें, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि PTI और JUI के दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। दोनों जमातों के दरमियान दीवार नहीं पहाड़ हायल है। इसको अबूर करना आसान नहीं है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फितरी तौर पर, जो कि जमहूरी जमात है, लेफ़्ट की जमात है और आगे लेकर चल रही है, इसलिए ये आगे चलने वाली बात बड़ी पॉजिटिव सेंस की तरफ जाएगी और इसके नताइज आपको अच्छे मिलेंगे। सीनियर रहनुमा जो अली मोहम्मद खान ने का कहना है कि साबिक चेयरमैन PTI ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करने से मना की है। इसके अलावा दीगर जमातों से हमारी बातचीत का अमल जारी है। जमात इस्लामी ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। 15 फरवरी को इस्लामाबाद हो गया। तमाम सियासी जमातों को दावत दी है आप। और इंतखाबी धांधली के मतलब केस की समाअत हुई 8 फरवरी को। समाअत जब शुरू की तो 3 बेंच जस्टिस, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत अली साहिबा, अली नामी खानी शायद दरख्वास्त जो है ना जी, वो पेश ना हुए। पूछा किधर है। 13 फरवरी को पिटीशन वापस लेने की इस्तदा कर रखी है जस्टिस मोहम्मद अली 13 फरवरी को, और पेश करने का हुक्म दे दिया है। SHO को तामील कराने का कहा है। ब्रिगेडियर दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर अली ने दरख्वास्त वापस ले रही है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। दरख्वास्तगारों कहीं से भी लाकर पेश करें और वहाँ यही चल रहा है कि क्या यह मजाक चल रहा है कि पहले दरख्वास्त फाइल होती है फिर ले लेते हैं। और ये कहा कि रिटायर्ड फ़ौजी हैं, तो उसके ज़रिए भी उन्होंने कहा है कि इसको बाकायदा जो है ना बुलाया जाए, यानी पेश करवाया जाए। ठीक है ना जी। इसमें हक़ानी दरख्वास्त मैंने मियाँ शबीर इस्माइल की तरफ से तैयार कर ली है और हम बहुत जल्द हो सकता है आज ही फाइल कर दें। मुकम्मल हो गई है उसमें, और पूरा इलेक्शन प्रोसेस पहले का और बाद का सारा का है। आइन कहाँ कहाँ टूटा है, क्या जुल्म क्या ज़्यादतियाँ हो गई हैं, वो सारी साइनी दरख्वास्त का हिस्सा है। उस साइनी दरख्वास्त में हमने पूरे पॉइंट्स को सामने रखा है और अदालत से गुजारिश की है, जो कि इसमें निगरान हुकूमतें पार्टी हैं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो भी नाकाम हो चुका है और एक ऐसा मैकेनिज्म सामने आ गया है। फॉर्म 45 की कहानी आप लोगों के सबके सामने मौजूद है। कहानी क्या, हकायक आपके सामने है कि फॉर्म 45 के साथ क्या किया गया, फिर फॉर्म 47 में जो कुछ हुआ वो भी आप लोगों के सामने है। तो ये मामला इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है, इसमें आखिरी हद तक जाएंगे। और जो आवाम का मैंडेट है ना, पहले दिन से यही कह रहे हैं वोट को इज़्ज़त दो की जो बात कर रहे होते हैं ना, उस वोट को इज़्ज़त दो को सामने रखते हुए हमने बात बड़ी सिंपल सी बात कहनी है
क्या कह रहे हैं हम यही कह रहे हैं जो वोट डाला है वो वोट जो है वो बाहर निकले, यानी ये ना हो कि वो वोट अंदर ही रह जाए। और अगर इस तरह करना है तो फिर तो छोड़ें इस बात को, सीटें सारी बनाएं बैठकर, और आप उन सीटों पर बैठ के बंदर बंदर बांट तकसीम कर लें। आप जो मजहब से आम कॉन्फ्रेंस, जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद आम कॉन्फ्रेंस होनी है, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मस्जिद वाहिद मुस्लिमीन की चेयरमैन 2 बजे मुलाकात करेंगे। उसके बाद ये अच्छा, ये मकसद बड़ा वाज़े तौर पर क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान ले लिया गया है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है और इसकी मखसूस नशिस्तें लेनी है। मखसूस जब तक नहीं लेते आपकी मेजॉरिटी नहीं आती है पार्लियामान के अंदर, आपको अगर लड़ना है। और ये बात भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी फ़िलहाल जब तक सीटें नहीं मिलती हैं अकेले हुकूमत बना नहीं सकती, और उसके लिए किसी के साथ इत्तेहाद करना है। तो इत्तेहाद करने में मैं अब तजवीज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ के हाई मॉरल ग्राउंड पे बात की जाए। लोगों को बड़ा मेरी बात पर शायद गुस्सा लगे या बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत बनाने की गुंजाइश है। एक वर्किंग रिलेशन आएगा, इस मुल्क की हालात बेहतर कैसे होंगे। सिंध में मुराद अली शाह जो है ना वज़ीर आला बनाए जाने का उनको मकाम है, इम्कान है बहुत ज़्यादा, और उसके बहुत से हालात आज सामने आ जाएंगे, वहाँ से बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी और बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। निगरान हुकूमत अब जाग गई है। निगरान हुकूमत साबिक़ कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इंतखाबी नताइज दांधे के इल्ज़ाम पर उनके खिलाफ मुकदमा के अंदराज की मंजूरी दे दी है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं भाई, क्या मजाक बनाया, वेट करते ज़रा थोड़ा सा। इसका मतलब है दाल में काला क्या, सारी दाल ही काली है। और जिस तरीके से रात को आपने वो, अच्छा हाँ, वो असल स्टोरी भी आपके सामने पता होनी चाहिए कि वो 12 तारीख की कहानी है कि 12 तारीख जुमे वाले दिन चैनलों में चलाने का कहा गया, किसी चैनल ने वो खबर नहीं चलाई तो अल्टीमेटली वो सोशल मीडिया पे सामने आई, वरना तो वो सारे हकाइक सामने। और ये इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा इम्तहान है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किया है कुछ नहीं। भाई पुलिस वालों क्या है कि वो सारा काम सील कराते, वहां पर प्लेटें पड़ी हुई हैं, वहां पर तो प्रिंटिंग प्रेस में इतना कुछ पड़ा है, वो तो अब तक सारा गायब कर गया होगा वहां से। वो तो अपना ना माल मसरू का वहां से, आपने तो कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, आनी जिम्मेदारी थी, ये पूरी करता, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब आईनी तौर पर अपना किरदार नहीं अदा कर रहा। साफ जवाब इलेक्शन कराने थे, वो नहीं करा सका। अब तो कोई डाउट रहे नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। और उस निगरान और लियाकत चट्ठा के अगेंस्ट जो है ना वो इंक्वायरियाँ चल रही है। वही इलेक्शन कमीशन जिस पे इल्ज़ाम है वो RO को इकट्ठा करके, DRO को इकट्ठा करके अपनी मर्जी के नताइज वो बनाना चाहता है। और इतना आसान काम तो हो नहीं सकता, ये मैं बताता चलूँ आपको। ये बड़े मसाइल हैं, बहुत मुश्किल से फेस करना पड़ना है। लियाकत बलोच तलबा की बाजियाबी के केस की सवाल निगरान वज़ीर आज़म अदालत में पेश नहीं हुए। जस्टिस मोहसिन हसन ने नमाज दिया। अपने मुल्क के शहरियों को रिकवर करने के लिए 2 साल लगे। उनके खिलाफ लड़ाई झगड़े, नारकोटिक्स में किसी किस्म के अपना किसी सेक्रेटरी दफा, सेक्रेटरी दाखिला, सरकारी मुलाजिम का कोई केस नहीं है। DG ISI, DG MI सरकारी मुलाजिम है, ये सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। वज़ीर आज़म जवाब नहीं दे सकते तो उधर से हटाना चाहिए। और ये बताया गया कि IG ने जो कुछ काम किया ना सारे, अगर ये ठीक किए होते तो ये हालात ना पैदा होते। ये हालात बता रहे हैं कि क्या हालात और वाक़यात हैं। PTI सियासी जमातों से निकालने की दरख्वास्त एक दायर की, और ये बहुत ही चाहने वाले हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब हैं। और उन्होंने कहा जी इंतखाबी निशान ना ले सकी है, गैर कानूनी करार दे चुकी हुई है, ठीक है ना जी। और भले का निशान भी वापस ले लिया है। पार्टी का कोई ओहदेदार मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन PTI नामी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। अब यहाँ ये देखें ना, ये काबिल समात दे के मुस्तरद कर दी है लाहौर हाई कोर्ट ने। मैं कोशिश करूँगा इसके ऑर्डर की कापी भी आपके सामने रखूँ, लेकिन हकायक आपके सामने आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो बात पहले दिन से कह रहे हैं, पहले से क्या कह रहे हैं कि इंतखाबी निशान वापस लेने से पार्टी बैंड हो जाती है, ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन जिस तरह काम कर रहा है ना, वो हालात और वाक़यात आपके सामने हैं। और अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या हालात और वाक़यात बनते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि सिर्फ एक दिन बाकी रह गया, और अरकान कौमी असम्बली का गज़ट नोटिफिकेशन हफ्ते को जारी किया गया, और पीर तक किसी भी सियासी जमात में शमालियत जो है ना 3 दिन का वो टाइम जो है, अरकान सूबाई असम्बली का एलामिया जो इतवार को जारी किया गया, मंगल तक किसी सियासी जमात में वो शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और बड़ा सही डिसीजन है फॉर द टाइमिंग। लेकिन हम बल्ले का निशान हम वापस लेके रहेंगे। आईनी दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में भी पेंडिंग पड़ी है, उसको उसके भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है।
आखिर में ख़त्म करते हुए सारे हालात आपके सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में नज़र आएगी, इमरान खान बाहर नज़र आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत बनाती भी नज़र आएगी, चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।